अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी का टॉपिक 4 डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वाटर पोल्यूशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, इंजीनियर का क्या रोल है, टेक्नोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, साइंटिस्ट का क्या रोल होता है, इकोलॉजी क्या चीज़ होती है, इकोसिस्टम क्या चीज़ होती है। आज की इस वीडियो में हम वाटर पोल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ना चाहेंगे। पानी की आलूदगी, उर्दू में वाटर पोल्यूशन को कहते हैं पानी की आलूदगी। अब ये हम पढ़ते क्यों हैं? तो सबसे पहले हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि हमारे ज़मीन पर जितने भी जानदार रहते हैं, चाहे वह इंसान हो चाहे जानवर हो, जितने भी जानदार हैं उनको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब पानी साफ़ होगा तो उनकी सेहत भी अच्छी होगी। अगर पानी गंदा होगा तो उनके सेहत पर बहुत बुरा असर हो सकता है इसका। तो सबसे पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम पढ़ क्यों रहे। तो अब पानी कई शक्लों में होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। या तो झीलों की शक्ल में होगा, ज़ख़ायर होते हैं पानी की, ठीक है, या दरिया की शक्ल में हो सकता है, या ज़ेर ज़मीन पानी हो सकता है, अंडर ग्राउंड वाटर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो वक्त वक्त के साथ जितनी हमारी ज़मीन की यानी पोल्यूशन बढ़ती है तो नीचे ज़ेर ज़मीन पानी गंदा हो रहा है, और जो हमारी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो रोज़ बरोज़ उसमें पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जब बारिश होती है, ठीक है, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एसिड रेन जब होती है वो बहुत ज़्यादा हद तक ख़तरनाक हो सकती है। इसी तरह हमारा पानी उसके साथ गंदा हो जाता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी जहरीली गैसेस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये पानी फिर झीलों की शक्ल में, मैंने बताया, दरिया की शक्ल में, समंदर में फिर एट द एंड जाता है, ठीक है। और कुछ डीप वेल्स होते हैं और कुछ जो है ना शैलो वेल्स होते हैं, ठीक है। जब बारिश होती है तो ये जो पानी का वाटर टेबल है, तो कुछ वेल्स ऐसे होते हैं ज़मीन के अंदर, अल्लाह पाक की कुदरत है, गॉड की कुदरत है, वो पानी ऊपर आ जाता है। कुछ डीप वेल्स होते हैं जिसकी रगे जो है ना समंदरों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना कनेक्ट किए होते हैं पहले से, तो वहाँ से रस रस के पानी आ रहा होता है, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं कि यहाँ पानी का जो रग है, रग जिस तरह जिस्म में रगें होती हैं ना, जिसमें कुछ रगों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, कुछ ऑक्सीजनेटेड होती है, इस तरह ज़मीन के अंदर कई जगह अप होती है, कभी डाउन होती है, ठीक है। तो अब हमने उस जगह को देखना है। हम कहते हैं ना यहाँ का पानी साफ़ है, यहाँ का पानी मीठा है, वहाँ का पानी खारा है। तो ये वाटर पोल्यूशन में ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन नशीन कर ली। अब ये तो मैंने बताया खुलासा आप लोगों को कि पानी किस शक्ल में होता है, वाटर पोल्यूशन हम पढ़ते क्यों हैं। आगे चलते हैं, वाटर पोल्यूशन की तारीफ पढ़ते हैं, ठीक है। अब पानी की आलूदगी, वाटर पोल्यूशन से मुराद खुर्रे अर्ज़ पर, यानी जो हमारी पूरी जो है ना ज़मीन है, ठीक है, मौजूद पानी के ज़ख़ायर का आलूदा होना, दिस इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अब पानी के ज़ख़ायर से मुराद क्या है? लेक्स, झीलें, दरिया, रिवर, ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा। ज़ख़ायर उस वक्त आलूदा हो जाते हैं जब इनमें गंदा पानी शामिल हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब गंदा पानी शामिल होता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गंदा पानी शामिल हो जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है डोमेस्टिक वाटर, ठीक है। अब घरेलू पानी हम इस्तेमाल करते हैं, या इंडस्ट्रियल यूज्ड या इंडस्ट्रियल वाटर, जो इंडस्ट्रियल में पानी इस्तेमाल शुद्ध जो है ना वो गंदा होता है, तो बराह रास्त इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। अब जब ये पानी कौन सा पानी, घरेलू पानी या सनती पानी, साफ ज़ख़ीरे में दाखिल हो जाता है तो इसे भी गंदा कर देता है, ठीक है। तो ये एक मैंने मिसाल लिखी है। अब इस्तेमाल के दौरान साफ पानी जब हम यूज़ करते हैं उसमें दो तरह की चीज़ें होती है। सबसे पहले को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, दूसरे को कहते हैं इनऑर्गेनिक मैटर, और इसमें कुछ जरासीम भी शामिल हो जाते हैं। अब जब ये पानी साफ़ पानी के ज़ख़ीरे में शामिल होता है तो ये आलूदगी इस साफ़ पानी में भी शामिल हो जाती है। इस तरह साफ़ पानी पर इन्हिसार करने वाले इंसान, जानवर, नबातात, प्लांट्स जिसे हम कहते हैं, इस आलूदगी से मुतासर हो जाते हैं। पहले इनकी सेहत बिगड़ती है, फिर हलाकत की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है। अब पानी की आलूदगी एक आलमी मसला है, ठीक है, इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम,
ठीक है। और इसे अगर संजीदगी से हल करने की ज़रूरत है, अगर हमने संजीदगी से इसको हल नहीं किया तो क्या होगा, एट दी एंड हमारे मुस्तकबिल में बहुत बुरे असरात हो सकते हैं, जिससे बीमारियां पैदा हो सकती है। ठीक है, जिस तरह हम एक मिसाल लेते हैं कराची की। कराची में बहुत गंदा पानी है, ठीक है, जिसकी वजह से किसी के फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, किसी के किडनीज ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, किसी के मैदा ख़राब हो जाता है। आजकल तो मैदे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। पानी की वजह से किसी को कॉलरा हो जाता है, किसी को हिज़ा हो जाता है, किसी को क्या प्रॉब्लम आ जाती है। खैर बहरहाल वो डॉक्टर आपको बताएंगे, लेकिन चलो थोड़ी बहुत हमने भी, वो कहते हैं ना, इंजीनियर जो होता है ना, इसने हर फील्ड को टच किया होता है। अब इन्वायरमेंटल पढ़ रहे हैं, कभी क्या पढ़ते हैं, कभी क्या। एनीवे, आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा रोल क्या है डियर स्टूडेंट्स। हमारा रोल डियर स्टूडेंट्स ये है कि हमने इस पानी को साफ़ करना है। अब गंदा पानी है कराची में, तो उन्होंने पीना ही पीना है, ठीक है। अब एक मतलब केपी के खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब से हम पाइप लेके उधर नहीं लेके जा सकते, या तो टैंकियों में पानी लेके जाएंगे या फिल्टर्स लगाएंगे। इसका एक वाहिद हल है, उस पानी को दोबारा ट्रीट करके दोबारा लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, कैसे ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं इसके, ठीक है, जिसमें एट द एंड हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, इस्तेमाल शुद्धा वाटर को, यानी ठिकाने लगाते हैं। और काफ़ी हद तक हम ट्रीटमेंट प्लांट में इसको साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि बैरिया टाउन है हमारा इस्लामाबाद में, कराची में, उसमें पानी जितना भी इस्तेमाल शुद्ध घरेलू का होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो साफ़ होता है, उसके प्लांट्स लगे होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ट्रीटमेंट प्लांट्स पर पार्ट बाय पार्ट बात करूँगा कि व्हाट इज़ ट्रीटमेंट प्लांट और हम कैसे इसको साफ़ करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, पानी एक आलमी मसला है, ठीक है। तो हमें चाहिए सबसे पहले कि हम अगर कोशिश करें, ठीक है, अपने ज़मीन को साफ़ से साफ़ रखें, कचरे से साफ़ रखें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे लैंड पोल्यूशन हो सकती है, जो हमारे पानी को भी गंदा कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी थी। अब जर्म्स को कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए केमिकल यूज़ कर सकते हैं पानी के अंदर। ठीक है, जैसे हमें नेस्ले पानी पीते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, इस तरह वो हम कहते हैं ना ये साफ़ पानी है, या पानी को उबाल के पीना चाहिए, तो उससे वो जरासीम मर जाते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी इस टॉपिक में, मैंने कहा चलो इस पे थोड़ी डिटेल से बात करूं, इसलिए मैंने इस चैप्टर का खुलासा बताया था कि बाद में एक चीज़ आए था आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सरफेस वाटर पोल्यूशन, कि पोल्यूशन सतही पानी की आलूदगी क्या होती है, पॉइंट सोर्स होती है, एक नॉन पॉइंट सोर्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इस लेक्चर में समझ ना आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।